मंदिर में बुला रही थी ना। ये चीख किसकी थी? आवाज तो उसी लड़की के कमरे से आ रही है जिसे हमारी देवी साहिबा ने इस घर में मेहमान के तौर पर रखा है। तुम यहाँ से चली जाओ, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। गंगा, गंगा, क्या हुआ ऐसे? वेदिका, गंगा, उठाओ, उठाओ उसे। ये तो बेहोश हो गई है। उठाओ इसे, संभाल के उठाओ। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है देवी साहिबा कि इसने यहाँ पर ऐसा क्या देख लिया कि डर के मारे बेहोश हो गई। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। छोटी भाभी जी, हमें लगता है जरूर इन्होंने भूत प्रेत देखा होगा। हम अभी किसी ओझा गुनी को बुला कर लाते हैं। चुप कर, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। जल्दी से जाकर पानी ले आ। पता नहीं क्या हो गया ऐसे। अगर हवेली में किसी ने इसको डराया है तो बहुत कड़ी सजा मिलेगी उसे। देवी साहिबा को एक पराई लड़की की इतनी चिंता क्यों हो रही है? देवी साहिबा, आप परेशान ना हो, आपकी खास मेहमान को होश। आ ही जाएगा। उठो गंगा। डरो मत गंगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या बात है? गंगा, क्या हुआ गंगा? वीकू बताया था तुम घबरा कर चीखी। बोलो गंगा, बोलो, कुछ तो बोलो। शिव, हाँ, वहां कौन है? बोलो। हम नहीं जानते। वो हमें यहाँ से चले जाने को कह रही थी। हमारे ही हवेली में घुसकर हमारे मेहमान को जाने को कहना, इतनी हिम्मत किसकी हुई? कौन थी वो? उसका हुलिया कैसा था? वो बहुत डरावनी थी। कि बाल ऐसे बिखरे हुए बाल थे। सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो बूढ़ी औरत हमें घूर घूर कर देख रही थी। वही औरत जो मंदिर में हमें बुला रही थी ना, वो यहाँ भी है शिव, खिड़की के बाहर।
कौन? उत्तमा चाची? तो वो उत्तमा थे। उसने तुम्हें डराने का दुस्साहस किया, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर निकली कैसे? हमने तुम सब लोगों को आदेश दिया था ना कि वो किसी भी कीमत पे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। तो वो हवेली के बाहर घूम कैसे रही है? जाओ, इसी वक्त जाओ और उसे पकड़कर हमारे सामने ले आओ। डरो मत गंगा, कुछ नहीं हो। शिव, हाँ भाभी। तुम गंगा का ख्याल रखो, हमें अभी जाना होगा। तुम तो देवी साहिबा को जानते हो ना, अगर वो उन्हें नहीं मिली तो उनकी गुस्से की बिजली किस पर गिरेगी पता नहीं। ठीक है? ठीक है। शिवा में बहुत घबराहट हो रही है। शिव, उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे अगर हम यहाँ रहेंगे तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। गंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं शिव, उनकी आवाज अभी तक हमारे कानों में गूंज रही है। एक अजीब सी चेतावनी थी, जैसे आने वाले किसी खतरे का आभास। वो ऐसे कह रही थी जैसे हमें पहले से जानती हो। लेकिन गंगा, उत्तमा चाची तुमको पहले से कैसे जान सकती? तो फिर वो हमें यहाँ से जाने को क्यों कहेंगी? शिव, इन सारी बातों का कुछ तो मतलब होगा। गंगा, जिस इंसान का मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो, उसकी कोई बात का मतलब कैसे हो सकता है? तुमने जवाब नहीं दिया। कमरे से बाहर क्यों निकली थी तुम? हमें तुम्हारी चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। कमरे से बाहर निकली क्यों थी तुम? साल पहले चाचा जी का देहांत हो गया और वो इस सदमे को झेल नहीं पाई और पागल हो गई, और आज तक वो इस सदमे से उबर नहीं पाई। गंगा, क्या हुआ गंगा? तुम क्या सोचने लगी? शिव, इस घर की सारी औरतें विधवा हैं। यहाँ सबको हमारा शासन मानना पड़ेगा। तुम्हें भी, समझ गई तुम? तुम्हारे पागलपन ने सजा से बचाकर रखा है तुम्हें, लेकिन जिस दिन हम पागल हो गए ना, उस दिन तुम्हारा पागलपन यूं निकल जाएगा। खबरदार जो उस लड़की को तुमने डराया। ले जाओ, याद रखना, ये कमरे से बाहर निकली तो हम तुम्हें सजा देंगे।
चलिए ना उत्तमा चाची जी, आपको सजा मिलेगी तो आपको अच्छा लगेगा का?